तो बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है एडवोकेट राशिद रिजवी साहब का। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इसके अलावा माहिर तालीम, माहिर कानून और मिडिल ईस्ट के जानकार रिसर्चर, और लगातार इनकी नज़र उस पर बनी रही। कल भी चर्चा में ये बात थी कि अभी एक वक्त है और कोशिश ये होगी कि ये डील हो जाए। और मुझे भी राशिद साहब लग रहा था जब 9 जुलाई की तारीख तय की ईरान ने कि तशीए जनाजा होगा और आखिरी रस्मात आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की अदा की जाएगी, तो एक उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ अंदर खाने तय हो गया है, लेकिन इसे किसी से छिपाया जा रहा है या थोड़ा सा ढक करके इसको रखा जा रहा है। बहरहाल कैसे देख रहे हैं? हर जगह वाह वाह तो हो रही है, सब इसका इस्तकबाल कर रहे हैं। राशिद साहब। सबसे पहले तो मुमताज भाई, हम ये देख रहे हैं कि डेविड ब्राक का ट्वीट में जिस तरीके से बुरी बुरी गालियां डोनाल्ड ट्रंप के जरिए नेतन्याहू को दी गई है, तो ये तो हमको नहीं लगता है कि कोई दोस्ती के रिश्ते भी इज्जतदार अच्छे से, कितने भी गहरी दोस्ती हो, ऐसी गालियां नहीं चलती हैं जो गालियां डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को दी है। और उसको प्रॉपर डेविड ब्राक ने अपने ट्वीट में डाला है। और ये बात पुरानी नहीं है, ये बात कल की है, ये बात कल की है। और ये धमकी दिया है कि मैं तुम्हारे फंड से इजराइल को जो मदद दी जाती है ये उसको कम कर दूंगा या रोक दूंगा। अब आप एक बात ये बता लीजिए कि हम हमारी बात कर रहे हैं, हम जहां पर रह रहे हैं, अगर कोई दूसरा हमको पालने की जिम्मेदारी ले ले, हमारे अखराजात उठाने की जिम्मेदारी ले ले, तो आप ही समझिए कि हम अपना जो जिम्मेदारी वाला जीवन था उससे हम हट करके अपनी जिंदगी को खुराफात वाले जीवन में ला देंगे। तो हमको टेंशन नहीं है, हमको तो मिल रहा है ना, हम क्यों टेंशन लेंगे भाई? क्यों उससे रिश्ते खराब ना हो, उससे खराब ना हो, उससे खराब ना हो, ठीक है, हमको किसी से कुछ नहीं लेना देना, जाओ। तो क्योंकि हमारा काम चल रहा है, वही काम इजराइल का अमेरिका के जरिए हो रहा था। अमेरिका ने पूरी तरीके से इजराइल को पाला हुआ था, पूरे उसके अखराज उठाता था, इसलिए इजराइल मुस्तहकम नहीं रहा अपनी बातों पर। अब 19 तारीख की डेट दे दी गई है, जिनेवा में जाएंगे, वहां पर साइन होगी। और ये बात का डाउट हमको उसी टाइम पे हुआ था जब जिनेवा में साइन करने का नाम लिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। फिर उसके ऊपर जब ईरान ने सुप्रीम लीडर की तस्वीर की बात कही कि सुप्रीम लीडर की तस्वीर में आप मतलब एक डेट उन्होंने फिक्स कर दी कि यहाँ इतने लोग आएंगे, ये डेट यहाँ की है, ये डेट यहाँ की है, ये डेट यहाँ की है, तो नो डाउट उसमें भी होने लगा कि कुछ बातें बन रही हैं। कल जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कुछ ही घंटों में हो जाएगा, तो हफ्ते में और दिनों में उसमें तो लगता है कि कोई ना कोई पेचीदगी बनी हुई है, लेकिन घंटों में होने का मतलब ये होता है कि सब कुछ ओके हो गया है, बस अनाउंसमेंट बाकी है, सहमति हो गई है, अनाउंसमेंट। लेकिन जो सबसे बड़ा चमत्कार दिखा हमको, ये आप देखिए, ये अनाउंसमेंट भी डोनाल्ड ट्रंप किससे करवा रहा है? पाकिस्तान से। उसके बाद शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया उसको कंफर्म करने के लिए उनके डिप्टी विदेश मंत्री जो थे वो आगे कंफर्म करते हैं कि हम लोगों की बातें हो चुकी हैं और इन मुद्दों पर सहमति बन गई है। मतलब मुद्दे नहीं बताया उन्होंने, अभी मुद्दे खुले नहीं हैं, अभी मार्केट के अंदर जितने मुद्दे हैं मुमताज भाई वो सिर्फ कयास पे चल रहे हैं, लेकिन जो बातें हुई हैं वो एकदम क्लियर है कि ईरान इनको लिख के देगा कि वो नहीं बनाएगा न्यूक्लियर बम, वो अपने इन्विज्ड यूरेनियम को डाइल्यूट करेगा, हुर्मुज वो खोलेगा, लेकिन ईरान अभी भी कहता है कि हमारा कंट्रोल रहेगा हुर्मुज पे। अभी ये देखना है कि हुर्मुज पे टोल वाली प्रक्रिया चलेगी या नहीं, ये भी आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद
इनके जितने भी एसेट फ्रीज हैं उनको डिफ्रीज धीरे धीरे करके खत्म कर देगा, पूरे डिफ्रीज कर देगा। सबसे बड़ी बात है कि इनके ऊपर से जो सैंक्शंस थे, पहले तो थोड़े ये कहा गया था कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम पे सैंक्शन हटाएंगे, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि सारे सैंक्शन एक बार में हटेंगे, सारे सैंक्शन। इसका मतलब यह है कि अगर ईरान, और ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि सारे सैंक्शन हटते हैं राशिद साहब, सुनिए, अगर सैंक्शन सारे हट गए तो जो ईरान पर डे 500 रुपया कमा रहा था वो सीधे 5 लाख पे आ जाएगा। जिस ईरान की इनकम 500 बनी हुई थी वो सीधे 5 लाख पे आ जाएगी, वो भी ऑफिशियल। और फिर ईरान किसी को भी तेल बेच सकता है और अमेरिका किसी भी दबाव नहीं बनाएगा कि तुम इससे तेल मत लो। अब ये देखना यह है कि कहीं दूसरा गेम ये न खेले, अमेरिका की रशिया पे बैन लगा दे, कोई इनसे तेल न ले, ताकि ईरान अरब देशों को तेल बिकना चालू हो जाए। ये भी चीजें सूरत हो सकती हैं आगे आने वाले टाइम पे। लेकिन मुमताज भाई, जो 4-5 मुद्दे थे हमारे आपके या ईरान के या पूरी दुनिया के, लोगों ने सोचा था कि सैंक्शन हटेगा, डिफ्रीज किए जाएंगे उनके एसेट्स, ईरान बम न बनाने की गारंटी देगा राइटिंग में, उसके बाद हुर्मुज खुलेगा। तो हुर्मुज तो खुल रहा है, अभी ये हुर्मुज पर एक चीज शाम से पहले कंफर्म नहीं हो पाएगी कि ये हुर्मुज पे ये टोल लेगा कि नहीं लेगा। कंट्रोल उठा तो मेरा रहेगा वो, ठीक है, लेकिन टोल लेगा कि नहीं ये कंफर्म नहीं है। क्यों मुमताज भाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं, लेकिन जिस तरह की चीजें शर्तें हम देख रहे हैं कि जो 14 पॉइंट्स अभी हमने पेश किए, लेकिन ये सही है कि अभी बहुत क्लियर नहीं ईरान की तरफ से क्या है राशिद साहब। कहीं भी बयान अभी ईरान की तरफ से उस तरह से कोई स्टेटमेंट मुझे दिखा नहीं। क्या कहीं आपको लग रहा है तो इसको किस तरह से लिया जाएगा? अभी ईरान की तरफ से कोई IRGC हो या विदेश मंत्री हो या पिज़िशकियान हो या सुप्रीम लीडर, कहीं कोई उस तरह का ट्वीट या उस तरह के स्टेटमेंट फिलहाल अभी देखने को नहीं मिल रहा है। वजह क्या है, इतनी ताखिर देखिए क्यों? नहीं, देखिए डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कंफर्म कर दिया, यानी ईरान की सरकार ने कंफर्म कर दिया। हाँ। अगर हम ये कहें कि IRGC कहेगा तभी मानेंगे, या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कहेंगे तभी मानेंगे, तो ये चीज हमको नहीं लगता कि समय से परे है, वो समाज समझ के परे है। हम इसको सही नहीं मानते। वहां अगर किसी भी सरकार का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो सरकार करती है, उस सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया कि हमारे लोगों के बीच में सहमति बन गई है, तो आपको मानना नहीं, पड़ेगा। ये सही है, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या और ममालिक बहुत एक गर्मजोशी, या खुद अमेरिका में हम देख रहे हैं ऑफिशियल भी, JD वेंस भी, ट्रम्प भी, इस तरह का एक जोश। लेकिन ईरान जो है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं अभी भी ईरान को लग रहा है कि बहुत ज्यादा इन पे भरोसा न किया जाए, बहुत ज्यादा उछल कूद या उस तरीके से खुशी का। और उसकी वजह ये भी हो सकती है कि बहरहाल अभी मैं देख रहा था कि भाई नुकसान बहुत बड़ा हुआ ईरान का, चाहे वो आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब की शहादत हो या 50 बड़े ऑफिशियल्स हों या लीडर्स हों, तो एक बहुत बड़ा खसारा ईरान का। तो इसलिए ईरान ठीक है भाई, हो गया मुआहदा, हो गया, ये सब ठीक है। और अभी वेट एंड वॉच भी मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है एक ऑफिशियल बयान तो देना ही पड़ेगा जब हम वो कर रहे हैं, लेकिन जैसे एक होता है ना सब बढ़ करके एक लब्बैक कहना या खुशी, या अभी आएगा? आपको क्या लग रहा है किस तरीके की ये चीजें होंगी? ये देखने को 19 तारीख के बाद आएगा, आज कल नहीं आएगा, जब यानी सिग्नेचर साइन हो होंगे। जाएगी डील। जी, जब साइन होगी तब। और एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है अभी भी कि अगर इजराइल लेबनान पर हमला करेगा तो ये डील टूट सकती है। सबसे हाँ, बड़ा बेहतर यही है, अगर उस इजराइल ने चाहा कि डील ना हो
और उसने हमला किया लेबनान पे, तो उसका असर डील पे होगा। अगर इसराइल ने हमला किया तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके एसेट छीन लेंगे, ये भी आप जानिएगा। नेतन्याहू की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी अगर हमला हुआ, और अगर हमला हुआ तो ईरान उसका पुरजोर जवाब देगा, क्योंकि ईरान ने कहा है हमला करेंगे तो फिर जवाब देंगे। क्यों था? हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है। और मुझे लग रहा है, अच्छा क्या राशिद साहब, जिस तरह से कहा जा रहा है आखिरी कि डोनाल्ड ट्रंप भी वहां जा सकते हैं, तो ईरान से क्या लग रहा है, ईरान से किसकी शिरकत हो सकती है? क्या पेजिशकियान जा सकते हैं या? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे तो फिर इसराइल को जाना जरूरी हो जाएगा, वरना अब्बास अराची ही जाएंगे। ठीक है, ठीक जी। है। तो बहरहाल ये इस वक्त के अपडेट हम दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, और फिर हम आपको इनवाइट इंशाल्लाह करेंगे। तो ये एडवोकेट राशिद रिजवी साहब थे, एक्सपर्ट जो पूरे मामलों के, और उनसे हम बातचीत कर रहे थे ताकि अपडेट दे सकें। अब सबकी नज़र 19 तारीख पर है कि वहाँ कौन जाएंगे, वहाँ क्या डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो क्या मसूद पेजिशकियान वहाँ जाएंगे? मसूद पेजिशकियान जाएंगे तो क्या अब टेबल टॉक हो पाएगी, वहां एक दूसरे को हाय हेलो कर पाएंगे आमने सामने? क्योंकि यही तस्वीर जो है वो दुनिया के सामने नहीं आ पा रही है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है या ईरान के जो आला अफसरान है वो कैसे एक साथ बैठते हैं। एक साथ तस्वीर एक मुद्दत से रिलीज नहीं हो पाई है, क्या वो तस्वीर रिलीज होगी? और राशिद रिजवी साहब ने जिस बात की तरफ इशारा किया कि क्या 19 तारीख तक लेबनान पर हमला नहीं होगा, क्योंकि लेबनानी अभी भी एतमाद नहीं कर रहे। बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। खुदा हाफिज।